क्या दोस्तों आपके भी हेयर्स वाइट होने लगे हैं? क्या आपको भी मन कर रहा है कि उसको ब्लैक वापस पहले जैसे ब्लैक ग्रो करने लगे? आपको हेयर डाई और सबसे डर लग रहा है कि आपको बाल बचाने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है आपके लिए? सबसे पहला तो दोस्तों क्वेश्चन की ज़्यादा मैटर करने लगा है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी पहले से लोगों को जल्दी व्हाइट हेयर होने लगे। इवन मेरे पास बच्चे भी आ रहे हैं जो 15-20 साल की एज में या 10 से 15 साल की एज में जिनके व्हाइट अभी से व्हाइट होने लगे हैं। इंटरनेट में बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है जिसको भी खिचड़ी बन गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसको थोड़ा रियल साइंस जान के लेते हैं कि क्यों हो रहा है और उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए व्हाइट हेयर बचाने से जरूरी है। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि ये हेयर में कलर कैसे है। तो जो हेयर पे जो पिगमेंट होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अपना जो बॉडी है उनमें मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनता है जो कि ब्राउन या ब्लैक कलर का रहता है। मेलानोसाइट नाम के सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपी के लिए यहाँ पे दिखते हैं, बालों की जड़ों में होते हैं। जो काले कलर के सेल्स दिख रहे हैं वो मेलानिन नाम के पिगमेंट बनाने वाले मेलानोसाइट सेल्स है। ये जितने हेल्दी रहेंगे, जितना अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, उतना डार्क एंड ब्लैक हेयर बनेंगे। और जितना इनके ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट आएगा, इनका डैमेज होगा, डेफिनेटली उतना हेयर कम कलर बना पाएंगे और लेस कलरफुल, लेस कलरलेस हेयर जिनको हम व्हाइट हेयर बोल सकते हैं। हेयर्स व्हाइट टर्न होने के मल्टीपल रीजन में से अगर सेल्यूलर लेवल पे देखें तो प्रोडक्शन कम हो जाना, मेलानोसाइट मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो कम बनाना चालू कर देते तब ये होता है। सेकेंड होता है कि सेल्यूलर डैमेज, जो मेलानोसाइट सेल्स है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जो पिगमेंट प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज जो मेलानोसाइट है कम काम करता है। बायोलॉजिकल एजिंग, कई बार वो सेल्स थक गए हैं, जैसे कोई किसी की उम्र 60, 70, 80 ईयर्स है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पहले जितना इफेक्टिव या वर्क नहीं कर पाएंगे, रिटायरमेंट की ओर उनको जाना चाहिए। तो मेलानोसाइट भी एक उम्र के हिसाब से थक जाते हैं, उनके ऊपर बायोलॉजिकल एजिंग भी होती है। लास्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लाइक हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत ब्लीचिंग एजेंट है। ऐसी सारी चीजें भी बालों की जड़ों को अंदर से ब्लीच करती जाती है, मीन्स कलर बनता तो है पर वो डैमेज भी होता जाता है। सबसे कॉमन साइन है एजी मराना, ग्रे होने का वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि आपकी उम्र के हिसाब से सफेद होना नॉर्मल है। लाइक अगर आपकी 30 क्रॉस कर रही है और आपको एक दो सफेद बाल आपके दिख रहे हैं, देन इट इज नॉर्मली एक्सेप्टेबल। पहले 30 ईयर्स में वो होना अच्छी बात नहीं है, पर 30 के बाद वो होना कॉमन। कई बार फैमिलीज में जेनेटिक्स से ऐसे होते हैं कि उनके मेलानोसाइट पहले से जल्दी काम करना बंद कर देंगे, तो ऐसे टाइम पे भी इनिशियली ही आपको इवन 50-20 ईयर्स में भी आपको जेनेटिकली व्हाइट हेयर्स होना जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस में विटामिन की कमी, खास करके बायोटिन, कॉपर पेप्टाइड्स, विटामिन B12 और आयरन, ये चार बहुत कॉमन है। अगर बाकी बच्चों में अगर हेयर लॉस हो रहा है, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चार ब्लड टेस्ट आपको जरूरी करने चाहिए। फोर्थ है स्ट्रेस, सबको जल जाहिर है अभी मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन और इन सब के ज़माने में काफ़ी सारे लोग टाइम पे सोते नहीं हैं। स्ट्रेस से उनका रिलीफ नहीं होता है, स्ट्रेस में से वो बाहर नहीं आ पाते, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल से लेके मेंटल से लेके फिजिकल से लेके सारे स्ट्रेस की वजह से भी बालों की जड़ों की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। स्मोकिंग, पुअर नरिशमेंट, जैसे अपना बताया आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप अल्कोहल स्मोकिंग जैसे बैड हैबिट्स से ग्रस्त हो तो भी आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लास्टली इंटरनल बैलेंस इम्यूनिटी, अगेन आपका योगा मेडिटेशन जैसी कोई हैबिट्स नहीं है और अगर आप लेट नाइट स्लिप कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें की इम्पैक्ट करेगी आपको। दूसरा दोस्तों, स्लीप से डायरेक्ट कनेक्शन है बालों की जड़ों का। जैसे कि मैंने बताया आपको स्ट्रेस अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते तो बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है बरहाना, ये स्लीप के हिसाब से स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है। इससे आपकी बॉडी की जो है रिदम अच्छे से सेट होती है। अगर रात को आप 11 बजे टाइम पे सो जाते हो तो बॉडी में पीक मेलानिन लेवल रिलीज होगा। ये मेलाटोनिन जो है आपका जो एड्रोजन पेरोक्साइड जो बॉडी के बालों की जड़ों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको वो करेक्ट करेगा, तो न्यूट्रलाइज करेगा, तो बालों की जड़ों को वो प्रोटेक्ट करता जाएगा। तो टाइम पे सोने से आपका बॉडी में मेलाटोनिन टाइम पे रिलीज होगा, मेलाटोनिन टाइम पे रिलीज होने की वजह से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो कवर अप। डीप स्लीप इज वेरी क्रूशियल, अगर आप टाइम पे सोओगे तो ही आपको डीप स्लीप होगी, आप सुबह रिफ्रेश फील करोगे और आपके बालों की जड़ें भी अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी। अगर आप स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है बार बार तो डेफिनेटली ये जो फ्री रेडिकल्स का क्लीनअप अच्छे से नहीं होगा और जो फ्री रेडिकल्स जमा होंगे तो जैसे स्किन में टैनिंग होता है पराना, वैसे बालों की जड़ों में मेलानोसाइट डैमेज होने की वजह से फिर वो
मेलानोसाइट कलर नहीं बना, अल्टीमेटली उनके स्टेम सेल डिप्रोवाइड हो जाएंगे। जो बाल आपके 40-50 साल में व्हाइट होने वाले थे वो जल्दी ही व्हाइट हो जाएंगे। कुछ मेडिकल रीजन है, जैसे मैंने इम्यूनिटी की आपको बताया कि विटिलिगो, एलोपेशिया एरियाटा, इस ऑटोइम्यून डिजीज में भी इम्यूनिटी से जो इम्यूनिटी के व्हाइट सेल्स है वो बालों की जड़ों में जाके उनके मेलानोसाइट को किल कर देते हैं। थायराइड जैसे प्रॉब्लम, जिससे मेलानिन का प्रोडक्शन अंतर हो जाता है, मेलानिन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं मिलती। तो थायराइड हाइपर या हाइपोथायरॉइडिज्म में ऐसे प्रॉब्लम है। डिस्टर्ब ग्रोथ साइकिल, पीसीओएस एंड एड्रिनल हार्मोन, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स की ओर जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जैसे ही बॉडी में बढ़ता है, बालों की ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शनिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एंड माल न्यूट्रिशन, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है तो फिर आप बॉडी कैसे काम करेगी, कैसे कलर बना पाए। बिग क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्या मेरे सफेद बाल हैं वो काले हो सकते हैं? इसका आंसर अभी है और ना भी। जस्ट इन स्पेसिफिक केसेस जिसमें आपको अंडरलाइन कॉजेस पता है और आप उसके पर काम कर सकते, कई बार वो नहीं पॉसिबल है। एक बार डैमेज हो गया, मेलानोसाइट डैमेज हो गया, देन इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल। कब रिवर्सल पॉसिबल है? जब अगर आप विटामिन B12 या मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बोला कॉपर, पेप्टाइड्स, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, बायोटिन डेफिशिएंसी, इन दैट सिनेरियो आप वो डाइट अच्छी करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे। तो प्लस जैसे कि आपका सीवियर इलनेस से बाहर आ रहे हो, अगर आप योगा, मेडिटेशन ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो स्ट्रेस अगर आपका रिकवर हो रहा है तो हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा, थायराइड, ऐसी कंडीशन को आप इनिशियली लेवल पे ही करेक्ट कर लेते हो, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाती है। कि कौन भी थोड़े बहुत बाल ही सफ़ेद हो रहा है तो वहाँ टाइप आप मेडिकल इंटरवेंशन से एटलीस्ट फर्दर डैमेज आप रोक सकते हैं। तो इम्पॉसिबल अगर आपका एज रिलेटेड हुआ है, आपकी जेनेटिक्स में हिस्ट्री है, बहुत लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा टाइम से बाल सफ़ेद हो गए, तो मीन्स वो सेल्स ही डैमेज हो गए, तो अभी आप कितना भी करो वो कवर नहीं होने वाला है। और लास्ट में है टोटल कंप्लीट पिगमेंटेशन लॉस्ट हो गया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ मिथ्स भी है जिसको मैं ब्रेक करना जरूरी। सबसे पहला मिथ है कि ऑनियन या मस्टर्ड ऑयल लगाने से बाल ज़्यादा काले हो जाए। ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% अब्सॉर्ब भी नहीं होता है। हाँ, उसमें सल्फर होता है, मस्टर्ड ऑयल में भी कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओवरऑल बालों की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। इससे बालों का स्ट्रक्चर जरूर इम्प्रूव होता है, स्कैल्प की हेल्थ थोड़ी बेटर होती है, बट डायरेक्टली कलर बनाने लगता है वो गलत है दोस्त। दूसरा एक मिथ है किचन की पेस्ट लाइक हीना, करी लेस, उससे भी रिवर्स होता है। डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत अच्छा हेल्प मिलता है, स्कैल्प का इन्फ्लामेशन स्मूथ होता है, वहाँ इन्फेक्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं, पर इन सब का डायरेक्ट लेना देना बालों की जड़ों के मेलानोसाइट से नहीं है, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हाँ, ये टेम्पररी कलर जरूर एनहांस कर देता है, थोड़ा कलर ऐड कर देता है नेचुरली, तो वो एज ए हेयर कलर यूज हो सकता है, बट डायरेक्टली परमानेंट हेयर व्हाइटनिंग में से ब्लैक करेगा वैसा नहीं हो सकता। थर्ड है सप्लीमेंट, या सबको विटामिन देते जाओ सबके बाल सफेद हो जाएगा, नहीं दोस्तों। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, देन ओनली इट विल बी इफेक्टिव। ब्लैंकली सबको देना जरूरी नहीं है। जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो हम उनको जिंक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन देते हैं ताकि इंटरनल रीजंस कवर हो जाए, बट हम स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट बोलते हैं कि आप हीमोग्लोबिन, CBC, थायराइड, B12 ये चेक करवा लो। अगर उसके अंदर कोई कमी आएगी तो ही वो लेने का जरूरी, डायरेक्टली आप 25 के लोगों को मतलब नहीं। तो सप्लीमेंट्स तभी हेल्प करेंगे जब आपके ब्लड टेस्ट में वो लैक ऑफ विटामिन दिखाई देगा। आप रैंडम यूज करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। B12, फेरिटिन एंड जिंक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आप ये कर सकते हो। डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए। हायर डोज लोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, कि लोगों किडनी स्टोन से लेके बाकी प्रॉब्लम होते हैं, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा हेल्प क्या करेगा, आपकी डाइट अच्छी करो, उसमें आप अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स ऐड करो। ओमेगा 3 के लिए सी फूड, नॉनवेज फूड, एग्स, स्पिनच, नट्स, ऐसी सारी चीज़ें ऐड करो जो एक्चुअली आपको विटामिन B12, ओमेगा सारी चीज़ें देगा। दूसरा, स्ट्रेस स्विंग कीजिए, योगा, मेडिटेशन एंड एडिक्वेट स्लीप, जैसे हम डिस्कस किया। आपका स्कैल्प का सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, हफ्ते में 1-2 बार आप कोई भी नेचुरल ऑयल या फिर अपने जो मल्टीविटामिन सीरम आप वो यूज कर सकते हैं। टारगेटेड ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के गाइडेंस में आप ले सकते हैं, आपकी डेफिशिएंसीज है वो कवर अप आप कर सकते हैं। तो ये जो 4 स्ट्रेटेजीज है, आप इसके ऊपर काम कीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल है 7 से 9 घंटे सोना,
आना, इससे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बालों की जड़ों में जो रियल कॉज है उसके ऊपर काम करेगा। स्लीप की कंसिस्टेंसी एंड रखिए, जितना आप ज्यादा प्रॉपर क्वालिटी स्लीप करोगे, डायट में स्लीप करोगे, हेल्प करेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट पीआरपी से अगर आप एक्स्ट्रा एडवांस ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो पीआरपी से थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता, बहुत रेयर केसेस में जिनका हेयर थिनिंग भी हो रहा है, सफेद हो रहा है, तो उनको सपोर्टिव हेल्प मिलती है। इंप्रूवमेंट करना है, माइक्रो सप्लीमेंट तो कॉपर पेप्टाइड्स और बायोटिन वाले जो सीरम आते हैं, मल्टी पेप्टाइड वाले सीरम आप वो यूज कर सकते हो, उसकी आपको हेल्प मिलेगी। प्रोफेशनल वर्क, आप प्रोफेशनल केयर के साथ जाओगे तो वो बेटर ही रहेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल आपको स्कैल्प को माइक्रो नरिशमेंट अच्छा करना है, माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छा करना है। जितना जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। जितना आप प्रॉपर एक्सपर्टाइज के साथ जाओगे उतना ज्यादा हेल्प। तो रिवर्सल इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, ये कोई मिरेकल नहीं है। अगर आप अच्छे से रिलेट करके अच्छे से ट्रीटमेंट दोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो कौन सा हेयर डाई यूज करना चाहिए, कौन सा हेयर डाई सेफ रहता है, उसके लिए हम और ही वीडियो बनाने वाले हैं। आप उससे आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आपके बाल सफेद हो गए तो वही एक अच्छा ऑप्शन है। और कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है हेयर लॉस या हेयर केयर के लिए तो आप हमें पूछ सकते हो। मैं उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए आपको एक और वीडियो बना के उसमें आपको कंटेंट कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।